तो है गाइस यार, कैसे हो तुम सब। तो गाइस, जैसे कि मैंने एक वीडियो में तुमको बताया था कि हम लोग बीके को मतलब ख़त्म कर देंगे, उसका पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व कर देंगे और हमने आपके लिए बहुत सारे टेस्ट पेपर भी रेडी किए हैं। तो उसके बाद का एक पहला वीडियो है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग है ना, इसको ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। टोटली पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2। और देखो, एक वीडियो में मैं टोटल चाहता तो 1 घंटे का बना के अपलोड कर देता, पर तुम्हारा इतना रिटेंशन नहीं बनेगा इस वीडियो के ऊपर, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़े थोड़े मिनट में 2 पार्ट में ख़त्म कर दूँ। तो पार्ट 1 में हम टोटल 50% ख़त्म कर देंगे और पार्ट 2 में 50% ख़त्म कर देंगे। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से अपने को ख़त्म करना होगा। तो मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुकिंग सिस्टम। अब देखो, सिंपल सा तुम लोग एक बात सोच रहे होगे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का क्यों नहीं बात बोला, क्योंकि देखो फर्स्ट चैप्टर में अगर हम पीछे जाएंगे तो नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, और ये बुक कीपिंग क्या होता है, गुड्स क्या होता है, कैपिटल ड्राइंग्स क्या होता है, तो ये तो मैं तुमको बता दूंगा जैसे जैसे हम चैप्टर में जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तुमको ये पता होगा, है ना। अब तक तो यार हम बहुत आगे आ चुके हैं बीके में, और मे भी तुमको ये सब तो पता होना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं। और बीके के प्रैक्टिकल सॉल्व करने से पहले, जैसे कि हमको जो जर्नल आएगा डबल एंट्री का, ये जो आएगा बुक कीपिंग का, जो अपने को करना होगा, जैसे कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच दोनों हैगा, तुमको पता होगा। फिर उसके बाद तुम लेजर भी सॉल्व करोगे, सब्सिडरी भी सॉल्व करोगे, है ना, पेटी कैश बनाओगे। तो वो सब बनाने से पहले तुमको कुछ चीज़ें ना पता होना चाहिए, और वो क्या है वो तुमको अभी पता है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल, देखो यार, नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का हो या साइंस का हो, अगर उसे पता है कि बेसिक क्या है, तो मे बी वो आगे सॉल्व कर देगा क्वेश्चंस को। जैसे कि देखो, कॉमर्स में अगर हमको पता है कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, फिर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है। तो अगर ये सब तुमको पता है तो मे बी ज़्यादा प्रॉब्लम तुमको आगे ना आए। लेकिन अगर ये सब तुमको पता ही नहीं है तो तुमको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, और यकीन करो, इन सब के बिना तुम आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो पहला चीज़ ये है कि हमको समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हैं क्या। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब हमको लर्न करना पड़ेगा, तो इसका जवाब 90% ना है, क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारे माइंड में अपने आप से इमेज बन जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पर्सनल अकाउंट वाला है, कौन सा क्वेश्चन रियल अकाउंट वाला है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा इन सब चीज़ों को समझना। तो चलो पहले समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या कहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मली पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है, और कुछ नहीं। तो इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में इतना मत सोचो, लेकिन पर्सनल, उसके बाद आता है रियल, फिर उसके बाद नॉमिनल, इनके बारे में ज़रूर सोचना। पर्सनल में तुमको 3 कैटेगरी दिया है, और इतना याद रखना कि पहला नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल है, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि किसी को रिप्रेजेंट करना, दूसरा आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो हमने बनाया, जो कि, और तीसरा क्या है, नेचुरल, जो कि हमने ही बनाया लेकिन एज ए नेचुरल थोड़ा डायरेक्टली बिहेव करेगा। अब इतना डीपली नहीं भी जाओगे ना तुम, तो भी याद रखना कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसने दिया है सुनीता अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट, ऐसा जो भी दिया रहेगा, तुम्हारा नाम भी दिया रहेगा ना, तो भी तुम्हारा पर्सनल अकाउंट रहेगा, और तुम्हारा नेचुरल रहेगा, तुम खुद का रहेगा तुम्हारा। दूसरा आर्टिफिशियल रहेगा, जो कि ग्रुप का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप में दिया है पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब वहाँ पे एक बंदा तो नहीं चलाता होगा उस कॉरपोरेशन को, बहुत सारे लोग चलाते होंगे। दूसरा क्या है, राधिका स्पोर्ट्स क्लब। अब एक क्लब एक लोगों की वजह से थोड़ी चलता है, बहुत सारे लोग चलाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया भी है, अब इसके अंदर एक आदमी तो काम करेगा नहीं, तो ग्रुप्स ऑफ पीपल काम करते हैं। तो ये सब तुमको आई होप पता होगा। तो देखो, पर्सनल अकाउंट में तुमको ये सब पता रहना चाहिए, और दूसरा रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उसमें याद रखना। चलो, लेकिन उससे पहले मैं तुमको रिप्रेजेंटेटिव उसके बारे में बता दूँ। तो यहाँ पे अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया है। इसका मतलब क्या होता है सर? देखो, इसका मतलब होगा कि अगर कोई तुमको इनकम दे रहा है तो उसका भी एक पर्सनल में आ जाएगा। कोई खर्चा है, आउटस्टैंडिंग खर्चा, इसका मतलब क्या, कि इसका बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन इसका खर्चे का पैसा हमें दिया नहीं है, ठीक है। मतलब अब मान लो कि एग्जांपल देता हूँ कि तुमने अपने कंपनी में लोगों से काम करवाए, और तुमने उनको बोला कि नेक्स्ट मंथ तुमको सैलरी देगा, पर नेक्स्ट मंथ का काम तुमको अभी करना होगा, और वो लोग ने तुम्हारे लिए काम कर दिया। अब तुमको उनके अगले महीने का खर्चा तो देना पड़ेगा ना, मतलब सैलरी देना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए तो एक्सपेंस ही होगा। एज ए बिजनेस की नज़र से देखोगे तो ये तो एक एक्सपेंस ही है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा।
आई होप तुमको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा और समझ लेना। पर्सनल अकाउंट में ना ये सब चीज़ें आएंगी। रियल अकाउंट में टेंजिबल मतलब टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट होगा। टेंजिबल मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है पर उसे हम देख नहीं सकते, नहीं टच कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया है, कंप्यूटर, कैश, मशीनरी रियल अकाउंट में आता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स ये सब इंटेंजिबल आता है। इंटेंजिबल मतलब कि अभी तुमको पता है ना कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो गुडविल का मतलब क्या रहता है तुमको पता होगा कि किसी भी कंपनी का जो ब्रांड रहता है उस हिसाब से भी उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू रहता है। बिल्कुल, जैसे कि मार्केट में अगर एप्पल है तो एप्पल का एक ब्रांड पहले से बन चुका है, तो उसके नाम के एक पहले से एक मॉनेटरी वैल्यू है। अब यहाँ पे टेंजिबल में आओगे तो कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, कोई भी मशीन है तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास कैश है या कंप्यूटर है, हर एक की मॉनेटरी वैल्यू होगा। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होगा कि उसकी कोई ना कोई कीमत मार्केट में मिलेगी। तो आई होप तुमको रियल अकाउंट समझा होगा। अब नॉमिनल में आ जाओगे तो नॉमिनल में दोनों है, जैसे कि एक्सपेंस है, लॉस है, और इनकम एंड गेंस है। एक्सपेंस का मतलब तुमको पता है, लॉसेस का मतलब पता है, इनकम का मतलब पता है, गेंस का मतलब भी सिंपल सा है कि कमाई ही होता है। अब एक्सपेंस और लॉसेस तब होगा जब तुम कोई खर्चा करोगे या फिर तुम्हारा कुछ नुकसान होगा, और इनकम एंड गेंस तभी होगा या तो तुम कमीशन या फिर कुछ डिस्काउंट रिसीव करोगे या तुम्हें कहीं से पैसा मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। एग्जाम्पल भी इसने दिया है, स्टेशनरी अकाउंट बनाना होगा, परचेस अकाउंट रहेगा या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब मैं भी तुमको स्टेशनरी और परचेस समझाऊंगा कि हम खरीदेंगे, ठीक है, हमारा परचेस अकाउंट आएगा। स्टेशनरी का क्या मतलब रहेगा? स्टेशनरी का मतलब तुमको बता दूँ कि अगर तुम प्रिंटिंग करवाते हो, कहीं से बुक लेते हो, बुक परचेस कर रहे हो, तो वो सब स्टेशनरी का पार्ट है, क्योंकि वो सब तुमको स्टेशनरी पे मिलेगा। तो इसीलिए ये सब स्टेशनरी अकाउंट एक में ही आ जाएगा। लेकिन लास्ट जो अपना थर्ड वाला है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब देखो, तुम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट तभी बनाओगे ना जब या तो तुम फ्री सैंपल या फिर फ्री में प्रोडक्ट दे रहे हो। जैसे कि एग्जांपल तुमको बताऊं कि मान लो कि तुमने एक प्रोडक्ट बनाया मेडिसिन, ठीक है। अब मेडिसिन तुम घर घर जाकर लोगों को फ्री में दे रहे हो, तो एक तरीके से तुम उसका एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो। तुमने 10,000 सैंपल लिए, मतलब कि 10,000 मेडिसिन, और 10,000 मेडिसिन तुम जाके लोगों को दे रहे हो और बोल रहे हो कि आप एक बार इसे ट्राई करें। और मेडिसिन कुछ भी हो सकता है, मतलब नॉर्मली सर दर्द, बॉडी पेन इसका रहेगा, ठीक है, मान के चलते हैं। तो तुम पहला तो एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो फ्री के सैंपल बांट के। अब देखो, फ्री में बांट रहे हो तो एक तो पहला एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, दूसरा तुम्हारे लिए क्या एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस की होगा क्योंकि उससे तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तुम तो उल्टा उसे बना के लोगों को फ्री में दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो खर्चा ही हुआ ना। लेकिन खर्चा हुआ है, प्रॉफिट हुआ, वो हमारी बात नहीं है। बात यह है कि उसे हम किस अकाउंट से लिखेंगे, तो उसे हम एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट से लिखेंगे, क्योंकि हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, फ्री सैंपल बांट रहे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट ही हुआ। चलो, ये तो तुम समझ में आ गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हम इसका करने क्या वाले हैं। नॉर्मली जब तुम जर्नल बनाओगे या फिर अभी जो इस चैप्टर में तुम ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट्स बनाओगे, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट नाम का एक कॉलम आएगा। अब तुम्हें उसमें ही बताना होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, मतलब रियल वाला है या फिर इनकम एंड गेंस वाला है, ठीक है। तो इतना तो समझ रहा होगा। अब यहाँ पे यही सब है। अब तुमको डेबिट और क्रेडिट, ये तो बेसिक है, पता होगा। लेफ्ट हैंड साइड में ना तुम क्रेडिट और डेबिट याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट। अब यहाँ पे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गलती से चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी राइट की जगह लेफ्ट में मत लिखना, लेफ्ट की जगह राइट में मत लिखना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डेबिट लेफ़्ट में दिया है तो लेफ़्ट में ही उसका कॉलम बनाना, नहीं तो राइट में अगर बनाओगे तो तुम्हारा भले ही सब क्वेश्चन के आंसर सही हो, लेकिन गलत साइड बनाने से तुम्हारे पूरे के पूरे आंसर चले जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना? चलो आगे चलते हैं। और ये है अपना गोल्डन रूल्स। अब गोल्डन रूल्स क्या कहता है सर? अब देखो, नॉर्मली रूल्स रूल होता है, तो दिमाग मत लगाना कि डेबिट में ही क्यों कम्स इन होगा, क्रेडिट में ही क्यों गोज़ आउट होगा, ठीक है। अब नॉर्मली देखो, बेसिक से सब स्टार्ट करते हैं, तो तुम भी बेसिक से स्टार्ट करो, उतना ही समझो जितना कि बुक में दिया है। रूल है तो मतलब एक यूनिवर्सल रूल है, ऐसे ही चलेगा। तो ज़्यादा मत सोचना कि डेबिट की जगह रिसीवर क्यों है, क्रेडिट की जगह गिवर क्यों दिया। जिसने रूल बनाया उसने नाम डाला है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलो गोल्डन रूल समझते हैं कि पर्सनल और रियल और नॉमिनल में क्या इसका मतलब होगा। देखो, जब तुम पर्सनल, रियल या कोई भी अकाउंट्स बनाओगे, जैसे नॉमिनल बनाओगे, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट ये दोनों तुमको लिखने हैं। लेकिन क्रेडिट में एक्चुअली हमें पता कैसे चलेगा कि
जो क्वेश्चन है वो क्रेडिट है और जो क्वेश्चन है वो डेबिट है, कैसे पता चलेगा? और किस कॉलम में कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? जैसे कि देखो पर्सनल जब अकाउंट्स कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें डेबिट क्या रहेगा, क्रेडिट क्या रहेगा, कैसे पता चलेगा? तो उसका एक सोल्यूशन है, एक गोल्डन रूल समझकर 50% समझ में आ जाएगा तुमको, और दूसरा प्रैक्टिस करके, क्योंकि कॉमर्स में तुम अभी एकदम न्यू हो तो तुम्हें हाईली चांसेस है कि इसके बारे में तुम कंफ्यूज होगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो आगे करते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट का क्या मतलब रहेगा और रियल में क्या मतलब रहेगा और नॉमिनल में क्या मतलब रहेगा। तो पर्सनल में डेबिट का मतलब रहता है रिसीवर और क्रेडिट का मतलब रहता है गिवर। मतलब कि तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊँ कि तुम एक बंदे हो, ठीक है, और मैं एक बंदा हूँ। चलो यहाँ पे समझाते, एक बुक ले लेता हूँ, मैं उससे समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाइस ए और बी बनाया है। अब ए और बी का मतलब क्या है कि ए तुम हो, बी मैं हूँ, ठीक है। अब ए नाम का जो बंदा मतलब तुम हो, तुमने मुझे 5,000 रुपये दिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मैंने 5,000 रुपये तुमसे लिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा है। तो तुम मुझे दे रहे हो तो तुम क्या हो गए, गिवर हो गए। मैंने तुमसे पैसे लिए तो मैं क्या रहूँगा, मैं रिसीवर लूँगा, मतलब रिसीवर रहूँगा। अब पैसे मैंने क्यों लिया, उसका पहला रीज़न या तो मैंने तुम्हें पैसे कभी दिए होंगे या तो मैंने तुम्हें पैसे पहली बार मैं तुमसे उधार ले रहा हूँ, जो भी है। अपने को रीज़न से मतलब नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट से मतलब है कि रिसीवर और गिवर का मतलब क्या रहता है। तो इतना तुमको समझ रहा है। अब चलो आगे देखते हैं कि रियल में इसका क्या मतलब रहेगा। तो गाइस रियल अकाउंट्स में डेबिट का मतलब होता है क्या हमारे पास आता है, क्रेडिट का मतलब होता है क्या हमारे पास से जाएगा, और नॉमिनल में डेबिट का मतलब होता है कि कितने खर्चे और लॉसेस हो रहा है, और क्रेडिट का मतलब रहेगा कि अपने को कितना कमाई हो रहा है। तो इनकम एंड गेन एक ही बात है। अब ये इसको आसान समझने का तरीका है, चलो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो तुम समझ जाओगे, उसका टेंशन नहीं। तो आई होप तुमको ये समझ में आएगा कि रियल, नॉमिनल, पर्सनल का मतलब क्या रहता है। और ये जो मैंने बोला कि पर्सनल फिर उसके बाद रियल, नॉमिनल, ये प्लीज़ एक बार देख लो, ठीक है, पता चलना चाहिए। और क्वेश्चन जितना सॉल्व होगा उतना सब आगे कर लेंगे। चलो अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का एक कॉलम रहेगा ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो ये एक तो बुक में पहले से ही दिया रहेगा, लेकिन इसको हम सॉल्व करते करते चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे ही दिया रहेगा, फॉर्मेट याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 रहेंगे, 8 लाइन्स बनने चाहिए। पहला तुम सीरियल नंबर लिखोगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी ट्रांजैक्शन के ना 2 इफेक्ट या फिर एस्पेक्ट होंगे। 2 एस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल दूँ, तुम पैसे दे रहे हो तो पहली बात कि तुम्हारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो पहला इफेक्ट ये होगा। लेकिन मैं पैसे ले भी तो रहा हूँ ना, तो मेरे पास से तो पैसा आ रहा है, मतलब कि अगर मेरे नज़र से मैं देखूँ तो मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं, और अगर मैं तुम्हारे नज़रिए से देखूँ तो तुम्हारे पास से तो पैसा जा रहा है। तो 2 तरीके हुएंगे ना, मतलब 2 एक नज़रिया रहेगा। नज़रिया एक नज़र से आप देखोगे तो हमेशा आपका अकाउंट्स गलत ही होगा, इसलिए दोनों नज़र से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एस्पेक्ट या 2 इफेक्ट होंगे, और तुमको या तो 2 एस्पेक्ट लिखो या फिर 2 इफेक्ट लिखो, तुम्हारे ऊपर है। फिर उसके बाद इसके अंदर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। अब ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट रहते हैं तो 2 अकाउंट ही आएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जैसे कि मैंने बोला था कि इसका एक कॉलम रहेगा। अब ये अकाउंट रियल है या नॉमिनल है या पर्सनल है, तुमको बताना है। फिर उसके बाद रूल्स अप्लाइड, रूल्स अप्लाइड का क्या मतलब रहेगा कि जो रियल है ना उसका क्या रूल है, उसका डेबिट का क्या रूल है, और पर्सनल है ना उसका क्रेडिट का क्या रूल है। अब यहाँ पे तुम्हारे अंदर डाउट आ रहा होगा कि पहला डेबिट क्यों। अब देखो इतना बेसिक से मैं जा रहा हूँ ना, पहली बात कि मैं इतना बेसिक से सब समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट को मे भी पता नहीं होगा या कन्फ्यूज़ होंगे, या फिर हो सकता है पीके अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, इसीलिए मैं बेसिक से बहुत बहुत डीपली बेसिक जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि रियल में यहाँ पे डेबिट क्यों लिखा है, क्रेडिट क्यों नहीं आएगा। पर्सनल में यहाँ पे क्रेडिट क्यों लिखा है, डेबिट क्यों नहीं आएगा। तो मेरे भाई देखो, तुम कभी भी अकाउंट्स बनाओगे ना तो पहला चीज़ तुम्हें हमेशा डेबिट ही लिखना है। पहले डेबिट ही आएगा, दूसरा क्रेडिट आएगा, ठीक है। पहला डेबिट, फिर से बोल रहा हूँ, डेबिट लिखना फिर क्रेडिट। ऐसा मत करना कि पहले क्रेडिट फिर बाद में डेबिट लिखना, मार्क्स पूरे कट जाएंगे। तो रियल में डेबिट का क्या मतलब, डेबिट क्यों लिखा सर, क्योंकि इसको हम लोगों ने पहला लिखा है, तो पहला यहाँ पे डेबिट ही आएगा। फिर इसके बाद कौन सा अकाउंट डेबिट होगा जो यहाँ पे दिया है वो, कौन सा अकाउंट क्रेडिट जो यहाँ पे दिया है वो। अब चलो इतना तो तुमको बेसिक से समझा दिया, अब थोड़े ये सम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। कमेंस का मतलब हुआ कि स्टार्टेड बिजनेस, एक बंदे ने स्टार्ट किया, 50,000 रुपये उसके पास था, तो उसने या तो अपना पहला पैसा लिया है, मतलब अपने जेब से निकाला, या फिर लोन, तो कुछ दिया नहीं है, कैश से दिया, इसका मतलब कि अपने पॉकेट से उसने 50,000 रुपये लगाए हैं। तो बिज़नेस उसने स्टार्ट किया। तो देखो बिज़नेस जब कोई बंदा स्टार्ट करता है तो उसके 2 इफेक्ट होंगे। और तुमको एक बात बता दूं कि तुम्हें ना कभी कभी
बिजनेस के नज़र से सोच के अकाउंट बनाना होगा और कभी कभी अपने हिसाब से, मतलब अपनी नज़र से। अब अपनी नज़र से तो ठीक है सर, लेकिन बिज़नेस की नज़र से कैसे हैं? अगर अब तक तुमने एसपी को या मतलब कि ओसीएम में ध्यान दिया होगा, या तुमको पता होगा कि बिज़नेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है गवर्नमेंट के नज़रों से, तो हमें उसके नज़र से भी देखना पड़ता है। अब तुम ही सोचो कि तुमने बिज़नेस में पैसे 50,000 रुपये लगाए, तो उसके दो इफ़ेक्ट क्या होंगे। पहला कि बिज़नेस में पैसा आएगा, अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ तो मैं बिज़नेस में पैसा आएगा ना। अब ये देखो, कोई भी अकाउंट्स बनेगा ना तो उसमें बिज़नेस आएगा ही आएगा। अकाउंट्स बिज़नेस के बारे में ही रहता है। तो अगर डायरेक्टली बिज़नेस का नाम देते हैं ना, जैसे कि इसमें डायरेक्टली बिज़नेस का नाम दिया है तो तुम्हें बिज़नेस की नज़र से सोचना है, पर यहाँ पे कोई बिज़नेस का नाम नहीं दिया है तो तुम्हें इनडायरेक्टली सोचना है। पर इनडायरेक्टली सोचोगे ना तो भी बिज़नेस का साइड ही जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब अपने नज़र से सोचना है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब चलो फटाफट चलते हैं। 15 मिनट तुमको समझाने में लग गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ना समझो और फिर उसके बाद तुम्हारा पेपर गंदा जाए। ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो उसका दो इफेक्ट क्या होंगे कि पहला बिज़नेस की नज़र से सोचूं तो बिज़नेस में तो कैश आ रहा है, तो कैश कम्स इनटू द बिज़नेस, बिज़नेस में तो पैसा आ रहा है। दूसरा ये है कि जो जिसने पैसा लगाया है, प्रोप्राइटर या फिर ओनर एक ही बात है, जिसने पैसा लगाया है वो अपना पैसा दे रहा है, मतलब उसने अपना कैपिटल दिया। जो भी तुम्हारे पास पैसा रहता है उसे सब कैपिटल में गिना जाता है, मतलब इन कॉमर्स की लैंग्वेज में हम पैसे को कैपिटल ही बोलते हैं। तो अपना कैपिटल लगा रहा है, तो यहाँ पे अकाउंट्स कितने इन्वॉल्व हुए। पहला कि कैश, बिजनेस में कैश आएगा तो कैश अकाउंट। दूसरा प्रोप्राइटर अपना कैपिटल दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट मत लिख देना, कैपिटल अकाउंट ही आता है नॉर्मली। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखोगे ना तो कौन सा रियल है नॉमिनल है। अब तुमको पता होगा कि कैश मतलब रियल अकाउंट, जैसे यहाँ पे दिया है, रुको बताता हूँ तुमको, पीछे जाओ बताता हूँ। चलो पीछे गए, रियल अकाउंट पे देखो यहाँ पे कैश आया हुआ है, तो ये कोई किस में आएगा, रियल में आएगा। तो ऐसे तुमको पता रहना चाहिए, तो ये सब तुम याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। तो कैश किस में है, रियल अकाउंट में। फिर उसके बाद कैपिटल किस में आता है, कैपिटल आता है पर्सनल अकाउंट में। अब रियल में डेबिट का मतलब क्या होता है सर, मैंने तुमको पहले बताया था कि जो पहला है ना वो डेबिट ही होगा, मतलब पहले डेबिट लिखोगे उसके बाद क्रेडिट। तो रियल पहला आया तो इसका डेबिट लिखेंगे, अगर ये रियल इस पर आता ना तो इसका रियल का हम क्रेडिट लिख देते हैं। तो रियल पहले पे तो उसका डेबिट का क्या रूल है, व्हाट कम्स इन लिख दिया। पर्सनल हमारा नीचे है, मतलब क्रेडिट के लाइन में आया है तो उसका हम क्रेडिट वाला ही लिखेंगे। तो पर्सनल में क्रेडिट का मतलब होता है द गिवर, तो यहाँ पे यही रूल्स अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद अकाउंट टू बी डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि ये पहला है तो ये लिख देंगे। फिर नीचे लाइन लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अकाउंट टू बी क्रेडिट, उसके सामने जो है ना लाइन देने का और उसके नीचे लिख देना कैपिटल, ये वाला। समझ में आ रहा है। चलो सेकंड क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट पेड 5,000 रुपया टू इमरान। ठीक है, अब उसने पहली बात, दो इफेक्ट क्या होंगे कि पहला तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए खर्चा है। ठीक है, ऑफकोर्स खर्चा है ना, क्योंकि हमने अपना पैसा लगाया है, तो पहला खर्चा है। दूसरा क्या है, कैश गोज आउट। इमरान का इसमें कुछ नाम नहीं आएगा गाइस, क्योंकि देखो पैसे हमने 5,000 रुपये इमरान को दिए तो इसमें हमारा अकाउंट पे इफेक्ट कर रहा है, मतलब जो भी फ़र्क पड़ रहा है हमारे अकाउंट पे पड़ रहा है, लेकिन इमरान के अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसने 5,000 रुपये लिए तुमसे क्या, एडवर्टाइजमेंट करने के, तो उसका अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अकाउंट में फ़र्क ये पड़ेगा कि तुम्हारे लिए एक्सपेंस हुआ क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तुमने कराया। उसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि तुम्हारे पास से कैश भी गया। तो यहाँ पे पहले एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, जैसे कि हमने नॉमिनल में बोला था कि एडवर्टाइजमेंट आता है एक्सपेंस एंड लॉसेस में। दूसरा अपना कैश गया तो कैश अकाउंट, फिर कैश अपना रियल में आता है, फिर एडवर्टाइजमेंट अपना नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब नॉमिनल अकाउंट का डेबिट में क्या रूल होगा, ऑल एक्सपेंस एंड इनकम्स, सॉरी एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम नहीं आएगा, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट में। और रियल अकाउंट में क्रेडिट का लाइन क्या आएगा, व्हाट गोज आउट। सेम वैसा वापस करेंगे कि जो अकाउंट डेबिट है वो कौन सा है, तो पहला एडवर्टाइजमेंट है, फिर जो अकाउंट क्रेडिट है वो कौन सा है, वो कैश है, तो ये लिख देंगे। तो आई होप तुमको ये समझा होगा। चलो अब आगे करते हैं, आगे वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया भाई, थोड़ा जूम कर लें तो इसको, एक मिनट, बुक को ही थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। चलो, डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, पहली बात पैसा भी अपना है, बैंक में जा रहे तो अपने ही अकाउंट्स में जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो दो इफेक्ट क्या होगा कि बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर रहेगा। रिसीवर क्यों रहेगा, क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट है। मैंने यहाँ पे बताया था ना, बैंक ऑफ इंडिया का कोई ग्रुप भी चला रहा है तो भी पर्सनल में आ जाता है।
तो बैंक ऑफ इंडिया अपने लिए रिसीवर रहेगा, क्योंकि वो पैसा रिसीव कर रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ही अकाउंट तुम बनाओगे, ठीक है, या फिर बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे पहले से बैंक का नाम दिया है ना, तो तुम बैंक का नाम ही दे दो। अब चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या दिया है कि कौन सा अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल में आता है। फिर उसके बाद पर्सनल में डेबिट का जो रूल है वो तुम अप्लाई करो, फिर रियल का जो क्रेडिट वाला रूल है वो तुम अप्लाई करो। और वैसे ही कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, जो कि यहाँ पे दिया है बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्या, क्रेडिट के लाइन में क्या है, कैश अकाउंट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें मैं एक बार तुमको ना ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न अप्रोच अच्छे से कर लेंगे। और मुझे लगता है कि शायद इस चैप्टर के लिए हमें 3 पार्ट करने होंगे, पर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। सुनील के पास से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो अब इसमें ना देखो अब क्या होगा। इसमें नीचे दिया है ट्रांजेक्शन नंबर 2, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था तुमको, ये इमरान वाला। इसमें इमरान के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये लोगों ने पहले से ही दे रखा है कि अमाउंट पेड टू इमरान हियर इमरान अकाउंट इज़ नॉट अफेक्टेड, इसलिए कुछ उसको अकाउंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब तुम 4 में देखोगे, मतलब 4, अब परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। अब सुनील क्या है, एक मान लो कि मार्केट में कोई दुकान है, उसके पास से 13,000 का हम लोग ने कोई गुड्स खरीदा, कोई सामान खरीदा, तो सुनील के अकाउंट पे अफेक्ट करेगा कि नहीं, तुम बताना। ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि सुनील ने पैसे तो लिए, लेकिन सुनील के पास से सामान गया भी तो। अब मैंने तुम्हारे पास से मान लो 13,000 का एक फ्रिज खरीदा। अब फ्रिज मैंने ख़रीदा तो तुम्हारे अकाउंट से तो तुम्हारा एक एसेट गायब हो गया, मतलब कि मेरे पास आ गया, तुम्हारा एक सामान गया, लेकिन तुमको पैसे भी मिले। तो ये अगर परचेस कर रहे तो पहले क्या, परचेस अपने लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि मैं ख़रीद रहा हूँ तो मेरे लिए तो खर्चा हुआ। दूसरा क्या, सुनील यहाँ पे पहले से नाम दिया है, सुनील इज़ गिवर, ठीक है, सुनील ने गिवर, मतलब कि सुनील ने हमको ये दिया है। अब देखो ये एक क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल मतलब कैसे सर, कभी भी कैश के बदले किसी बंदे का नाम आता है ना, तो उसका मतलब होता है कि जो भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर जो भी हम लोगों ने कुछ ख़रीदा या बेचा, क्रेडिट पे बेचा, ऐसा रहता है। अगर मैं ये परचेज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे बंदे का नाम है तो ठीक है, अगर मैं कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ और उसका जो नाम है, जैसे सुनील के पास से अगर मैं ख़रीदता हूँ तो मैंने उससे उधार पे लिया, क्योंकि उसका नाम यहाँ पे है। अगर यहाँ पे कैश लिखा रहता है ना, यहाँ पे अगर कैश दिया रहता तो इसका मतलब है कि नॉर्मल अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट रहता है, ठीक है, अपना यहाँ पे कैश अकाउंट रहता है, सुनील अकाउंट नहीं रहता। लेकिन सुनील ने क्रेडिट पे हमको दिया है, तो समझ रहा है। अब यहाँ पे परचेस अकाउंट क्या है, परचेस अपने लिए एक एक्सपेंस है, तो परचेस अकाउंट लिख देंगे। एक्सपेंस नॉमिनल में आ जाएगा, एक्सपेंस है ना हमारे लिए, इसलिए हम नॉमिनल में लिख देंगे। सुनील क्या है, पर्सनल है, तो इसे हम पर्सनल में लिख देंगे। और फिर से यार तुम्हें वही रूल डालना होगा, और फिर से ये तो तुम अब कर लोगे ना। चलो और जल्दी जल्दी करते हैं, फटाक से, इतना टाइम नहीं यार, अपने को दिमाग लगाना होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश अभी हम लोगों ने कैश के 12,000 में हम लोगों ने गुड्स को बेचा। यहाँ पे एक बंदे ने गुड्स खरीदा, हम लोगों ने बेचा, और जब हम बेच रहे तो हमारे पास पैसा आएगा, और सेल्स हमारे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। क्यों इनकम रहेगा, क्योंकि उससे हमें पैसा मिल रहा है ना। तो पहला तो कैश अपने पास आया, फिर दूसरा सेल इनकम है। ओके, अब दूसरा कैश अकाउंट यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल हो रहा है, यहाँ पे कैश आ रहा है। कैश किस में आता है, रियल में, सेल्स नॉमिनल में। अब सेम वही रूल डालोगे तुम, उसका डेबिट का रियल वाला, क्रेडिट का नॉमिनल वाला, और तुम आजू बाजू लिख दोगे। अब रिसीव कमीशन। कमीशन रिसीव हुआ मतलब कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है ना, एक तरीके से तुमको मैंने 4,500 कमीशन दिया, तो पहला कैश तुम्हारे पास आएगा। कमीशन तुम्हारे लिए क्या, एक इनकम होगा ना, क्योंकि तुमको पैसा मिला, बिन फोकट का मिला है, या फिर मान लो तुमसे मैंने काम ही करवाया है कुछ, उसका मैंने कमीशन दिया है, तो पैसा तुम्हारे लिए प्रॉफिट तो है ना भाई, बस वो समझो। अब दूसरा क्या, कैश आ जाएगा, दूसरा क्या, कमीशन अकाउंट। अब कैश किस में, रियल में, अब तो तुमको याद भी हो गया कि कैश आया मतलब रियल अकाउंट। तीसरा क्या है, कमीशन। कमीशन हम लोग ने देखा था कि नॉमिनल में आता है, तो ये नॉमिनल में आएगा। अब यहाँ पे सेम वही रूल्स, क्रेडिट डेबिट, और यहाँ पे कैश एंड कमीशन अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट में कौन सा है, कमीशन है, डेबिट में क्या है, कैश है, तो सेम वैसा ही लिख देना है। तो ये था गाइस तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न अप्रोच का करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करके वीडियो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा कि डेबिट का क्या मतलब होगा, क्रेडिट का क्या मतलब होगा, तुम मुझे बताओगे। तो आई होप वीडियो कैसा लगा होगा, प्लीज़ कमेंट करके बता देना यार।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझा कि नहीं प्लीज़ बता देना। तो टेक केयर, बाय बाय।